वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। पंजाब से बहुत अच्छी बहुत बड़ी न्यूज़ बसपा के लिए, बहन मायावती के लिए, भाई आकाश नंद के लिए, बसपा के तमाम काडर, बसपा के तमाम चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ रही है पंजाब से। पंजाब के अंदर कांग्रेस के सीनियर लीडर, फॉर्मर क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू साहब किसी वक्त भी बसपा में शामिल हो सकते हैं। मैंने पिछले माह इस संबंधी एक वीडियो भी अपलोड किया था और आज उसी वीडियो को लेके जो संभावनाएं मैंने जतलाई थी वो धरातल पे बसपा के लिए काम करती हुई नजर आ रही है। नवजोत सिंह सिद्धू साहब की जो वाइफ है नवजोत कौर, डॉक्टर नवजोत कौर, उन्होंने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। कहीं ना कहीं उन्होंने कांग्रेस आला कमान को भी घेरे में लिया है, निशाने पे लिया है। डॉक्टर नवजोत कौर ने कहा है कि इस वक्त 5 से 6 कैंडिडेट कांग्रेस खेमे से चीफ मिनिस्टर की दौड़ में शामिल हैं और जो भी कैंडिडेट 500 करोड़ का ब्रीफ केस अटैची लेके दिल्ली यानी कांग्रेस हाई कमान के पास जाएगा, उसी को चीफ मिनिस्टर का जो है नाम घोषित किया जाएगा उस कैंडिडेट को। बहुत बड़ी और एक बहुत, मैं समझता हूं, ब्रेव स्टेटमेंट आई है डॉक्टर नवजोत कौर से, जो वाइफ हैं फॉर्मर क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की। सिलसिलेवार मैं आपको बताता हूं कि किस तरह नवजोत सिंह सिद्धू, क्यों नवजोत सिंह सिद्धू केवल और केवल बसपा में शामिल हो सकते हैं और उनके शामिल होने से बसपा को पंजाब में बहुत भारी एडवांटेज मिलेगा, सीटें भी मिलेंगी और जो कवरिंग एरिया होगा बसपा का वो तीनों सेगमेंट मालवा, माझा और दोआबा में बहुत बढ़ेगा। और पहली बार मान्यवर काशीराम जो बसपा के संस्थापक थे, उनकी जन्मभूमि पंजाब में पहली बार बसपा की अपने तौर पे सरकार भी बन सकती है। इस तरह का सिनेरियो भी पंजाब में बन रहा है। तो सिलसिलेवार इसकी चर्चा करते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं वो पहले हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी में। लगातार उन्होंने लोकसभा का जो चुनाव है वो श्री अमृतसर साहब से जीता। फिर कुछ इश्यूज रेज हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ। नवजोत सिंह सिद्धू चाहते थे कि वो लोकसभा का टिकट जो अरुण जेटली साहब को दिया गया था नवजोत सिंह सिद्धू की जगह अमृतसर से, और जेटली साहब जो है वो चुनाव हार गए थे। उनकी हार के बाद लगातार जो है वो वीक होती गई अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में के अंदर, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर भारतीय जनता पार्टी, और लगातार अभी कांग्रेस उस सीट को जीत रही है। तो नवजोत सिंह सिद्धू चाहते थे कि लोकसभा की उसी सीट पे फिर से उनको मौका दिया जाए, और कहीं ना कहीं वो क्लेम करते थे कि कैबिनेट के, क्योंकि सीनियर वो काफ़ी थे, तो कैबिनेट के अंदर भी वो अपनी इंडक्शन चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी ने इग्नोर किया और नवजोत सिंह सिद्धू ने ज्वाइन कर ली कांग्रेस। कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू का कद बहुत बड़ा हुआ और जब चरणजीत चन्नी साहब जब चीफ मिनिस्टर बने कुछ समय के लिए पंजाब के, तो उस वक्त दौड़ में सबसे आगे नवजोत सिंह सिद्धू थे। लेकिन क्योंकि बाकी जो तमाम कांग्रेस का काडर था, सीनियर लीडर थे, वो नवजोत सिंह सिद्धू के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू हाल ही में भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आए थे कांग्रेस में, तो कांग्रेस के अंदर सहमति नहीं बनी थी। तो अंततः नवजोत सिंह सिद्धू की जगह चन्नी साहब को फिर स्टॉप गैप अरेंजमेंट ही बोलेंगे, विधानसभा चुनाव से पहले उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ये मैं बात आपको बता रहा हूँ 2022 की। 2022 में प्रचंड बहुमत की सरकार आम आदमी पार्टी की बन गई पंजाब में पहली बार, और कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा, अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी, तमाम दलों को बहुत बड़ा झटका लगा। नवजोत सिंह सिद्धू, बादल साहब, कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे जो हैवी वेट थे, वो अपनी विधानसभा की सीटें नहीं बचा पाए। ये सिनेरियो था पहले। अभी हाल ही में नवजोत सिंह सिद्धू को बिल्कुल साइड लाइन उसी कांग्रेस ने किया जो कांग्रेस उनको चीफ मिनिस्टर का चेहरा बनाना चाहती थी। नवजोत सिंह सिद्धू इज कंसिडर्ड वेरी क्लोज टू प्रियंका गांधी वाड्रा, लेकिन क्योंकि पंजाब के अंदर कांग्रेस में गुटबाजी बहुत है और बहुत बहुत सीनियर दिग्गज लीडर्स पंजाब के अंदर बैठे हैं, इसलिए नवजोत सिंह सिद्धू की दाल कांग्रेस के अंदर गल नहीं रही है। और इसका बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि 2022 में कहीं ना कहीं फेस थे नवजोत सिद्धू, वो परफॉर्म नहीं कर पाए, ये भी एक कारण है। दूसरा कारण है कि वो भारतीय जनता पार्टी से है कांग्रेस में।
तो जो डॉक्टर नवजोत कौर ने ये स्टेटमेंट दी है, ये स्टेटमेंट इसीलिए दी है कि लगातार साइड लाइन जो कांग्रेस कर रही है नवजोत सिंह सिद्धू को, उसको लेके। अब क्यों नवजोत सिंह सिद्धू बसपा में शामिल होंगे, उसका सीधा सीधा जो आंसर वो ये है कि कांग्रेस उनको साइड लाइन कर रही है, कांग्रेस से वो इनॉयड है, उनकी दूरियां बढ़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी से वो ऑलरेडी उन्होंने अपना नाता तोड़ा हुआ है। श्रोमणी अकाली दल के साथ उनका जो है वो 36 का आंकड़ा है। आम आदमी पार्टी के साथ भी कहीं ना कहीं उनकी दूरियां जो है वो बरकरार हैं, और केवल बसपा जो इस वक्त पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर के सामने आ रही है, स्पेशली जब से आकाश आनंद को जिम्मेवारी दी है कहीं ना कहीं बहन जी ने पंजाब की, उसके बाद पंजाब का जो बसपा का काडर है वो लगातार मेहनत कर रहा है ग्राउंड के अंदर। और बसपा को जो सबसे बड़ा एज है वो ये है कि रेशो के हिसाब से पूरे इंडिया के अंदर एससी समाज का सबसे जो ज़्यादा परसेंटेज है वो पंजाब में है, मान्यवर काशीराम की जन्मभूमि से। और आज की स्थिति में अगर अभी मोटा मोटा 1 साल का समय पड़ा है विधानसभा चुनाव में पंजाब के अंदर, अगर नवजोत सिंह सिद्धू इंडक्ट हो जाते हैं इस वक्त बसपा के अंदर, तो क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू जैसे मैंने बताया कि वो श्री अमृतसर साहब से विधायक का चुनाव लड़ते हैं, जो पड़ता है माजा में, और जो बर्थ प्लेस है वो है पटियाला। पटियाला पड़ता है मालवा में, जो सबसे बड़ा सेगमेंट है लोकसभा और विधानसभा का गणित जो है वो बैठता है मालवा से। तो नवजोत सिंह सिद्धू की जो पैंठ है वो मालवा में और माजा में ऑलरेडी बहुत बड़ी है, चाहे वो गांव देहात हैं, छोटे शहर हैं, लुधियाना, पटियाला, अमृतसर जैसे, जलंधर जैसे बड़े सिटीज़ हैं, अर्बन एरियाज हैं, तमाम जगह पे नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं उनका बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी ग्राफ है। यानी आम जन और खासकर जो यूथ है वो बहुत अच्छा कनेक्ट करता है अपने आप को नवजोत सिंह सिद्धू से। तो दोनों सेगमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा फायदा होगा बसपा को। तीसरा सेगमेंट है दोआबा। दोआबा वही सेगमेंट है जहां से होशियारपुर से मान्यवर काशीराम ने अपना लोकसभा का चुनाव जीता था। यानी दोआबा के अंदर, जिसमें जलंधर, होशियारपुर, नवांशहर, रोपड़ के कुछ एरिया पड़ते हैं, वहां पे जो है ऑलरेडी बसपा का जो काडर है वो बहुत स्ट्रांग है। और जब नवजोत सिंह सिद्धू की एंट्री होगी बसपा में, जैसे अभी लग रहा है काफ़ी कि वो हद तक बसपा में ज्वाइन करेंगे, तो दोआबा में भी बहुत फायदा होगा। 117 सीट्स का अंकगणित है, टोटल सीट्स हैं पंजाब में विधानसभा में, 59 सीट्स चाहिए सरकार बनाने के लिए। इस वक्त लगभग 20 से 25 सेगमेंट इस तरह के पंजाब में जहां पे बसपा का पॉपुलैरिटी ग्राफ बहुत ज़्यादा बड़ा है। दोआबा के अलावा मालवा के अंदर भी जो बसपा का काडर है वो फिर से रिवाइव हो रहा है, नीचे तक पेनिट्रेशन हो रही है बसपा काडर की। सोशल इंजीनियरिंग का फैक्टर भी जो पंजाब के अंदर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करने वाला है। आने वाले समय में ऐसा माना जा रहा है, लगभग ये पक्का है कि पंजाब का प्रभार जो है वो बहन जी देने वाली हैं आकाश आनंद को। और आकाश आनंद नवजोत सिंह सिद्धू की जोड़ी, इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ और बड़े चेहरे जैसे आम आदमी पार्टी से भी सस्पेंड हैं फॉर्मर सीनियर IPS ऑफिसर कुंवर विजय प्रताप सिंह, ये भी हाथी की सवारी कर सकते हैं। एक्स ओलंपियन और हॉकी क्रिकेट टीम के जो कप्तान रहे सरदार प्रगट सिंह साहब, जलंधर से हैं, दोआबा एरिया से, वो भी हाथी की सवारी कर सकते हैं। इस वक्त वो भी कांग्रेस में शामिल हैं। यानी जो कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है, मुख्यमंत्री की रेस में सरदार जो प्रताप सिंह बाजवा साहब हैं, LOP लीडर ऑफ अपोजिशन है इस वक्त जो हैं वो LOP हैं। इसके अलावा गुरदासपुर से ही जो लोकसभा के सांसद हैं सुखी साहब, वो भी चीफ मिनिस्टर की दौड़ में शामिल हैं। चन्नी साहब जो हैं वो भी चीफ मिनिस्टर की दौड़ में शामिल हैं। प्रेसिडेंट हैं जो कांग्रेस के प्रदेश के अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग साहब, वो भी दौड़ में शामिल हैं। इसके अलावा राणा सोढी साहब हैं, वो भी चीफ मिनिस्टर की दौड़ में शामिल हैं। तो इतने ज़्यादा लोग जब चीफ मिनिस्टर की दौड़ में शामिल हैं, तो जो दरार है, जो गुटबाजी है, वो लगातार कांग्रेस को वीक कर रही है पंजाब के अंदर। इसके अलावा जो श्रोमणी अकाली दल है, श्रोमणी अकाली दल को अपनी पंजाबी में बोलते हैं होंद, उसका ही खतरा है। श्रोमणी अकाली दल में भी जो टूट फूट है वो बड़े स्तर पे हुई। बड़े बड़े सीनियर लीडर जो हैं उन्होंने अपना अलग से अकाली दल बना लिया है। तो आज की स्थिति में जो आम आदमी पार्टी सत्ता में बैठी हुई है उसके अगेंस्ट भी एंटी इनकम्बेंसी लगातार बढ़ रही है, क्योंकि नशा, डेवलपमेंट,
यूथ पलायन जो बाहर हो रहा है यूनाइटेड स्टेट्स में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में पंजाब का यूथ जा रहा है क्योंकि रोज़गार के जो मौके हैं वो मुहैया नहीं करवा पाई आम आदमी पार्टी पंजाब में। नशे की समस्या और जो तस्कर हैं, जो ग्रोह पनप रहे हैं इस वक्त पंजाब के अंडरवर्ल्ड में, माफिया में, इन तमाम चीज़ों को लेके आम आदमी पार्टी भी इस वक्त बैकफुट पे है। और पंजाब की जनता कहीं ना कहीं अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का भी फेलियर देखा जा रहा है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के राज में, तो पंजाब के लोग बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन चाहते हैं, बेहतर लॉ एंड ऑर्डर चाहते हैं, बेहतर डेवलपमेंट चाहते हैं, रोज़गार के मौके वहाँ मिलने चाहिए। और जो भू माफिया है और जो ड्रग्स का लगातार बढ़ता हुआ पंजाब में प्रकोप है, इन सभी चीज़ों को ओवरकम, इनको पार करने के लिए पंजाब के लोग इस वक्त टकटकी लगाए देख रहे हैं बसपा की तरफ, क्योंकि बहन जी का एज चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड रहा है लॉ एंड ऑर्डर को लेके, और स्पेशली जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो ढीला ढूला रवैया रहता है एडमिनिस्ट्रेशन का, चाहे वो सिविल चाहे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, जो रिफॉर्म बहन जी ने किए थे उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर रहते हुए, वो तमाम चीज़ें इस तरह की हैं जो पंजाब में अगर बसपा की सरकार बनती है तो लोगों को उम्मीद है कि पंजाब फिर से उसी तरह का रंगला डेवलप पंजाब जो हम 90s के अंदर देखते थे, टॉप पे स्टेट हुआ करती थी पंजाब, वो फिर से लोग उसी आशा में, उसी ड्रीम को देख रहे हैं, और वो ड्रीम कहीं ना कहीं पूरा कर सकती है केवल और केवल बसपा। अंकनित फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि नवजोत सिंह सिद्धू साहब, कुंवर विजय प्रताप सिंह, इस तरह के तमाम दिग्गज अगर टाइमली ज्वाइन करते हैं बसपा को, अंडरलाइन है करने वाली बात है कि अगर बहन जी जो इस वक्त दिल्ली में हैं, दिल्ली में उन्होंने अपना मुख्य बेस रखा हुआ है ताकि वो तमाम जो 8 या 10 स्टेट्स हैं जहां पे बहन जी प्लान कर रहे हैं, उसके अंदर पंजाब भी है, तो बसपा के टॉप ब्रास को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि समय अभी बहुत कम रह गया विधानसभा चुनाव पंजाब के अंदर, उत्तर प्रदेश के साथ ही 2027 में पंजाब में भी बिगुल बजेगा विधानसभा का, तो विदाउट एनी फर्दर डिले जो है नवजोत सिंह सिद्धू को और तमाम उस तरह के जो दिग्गज ऑनेस्ट डेडिकेटेड लीडर्स हैं पंजाब के अंदर, जो पंजाब की डेवलपमेंट का एक ड्रीम देखते हैं, बहन जी को खुद कहीं ना कहीं पहल करके आकाश नंद को जिम्मेवारी दी जा सकती है, राम जी गौतम जी साहब को दी जा सकती है जिम्मेवारी, सतीश चंद्र मिश्रा साहब को दी जा सकती है कि वो डायरेक्ट 1-to-1 टॉक करें नवजोत सिंह सिद्धू साहब और उनके जैसे तमाम लीडर्स के साथ पंजाब में, क्योंकि पंजाब में इस वक्त जो जमीन है वो बसपा के लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। सो दिस इज़ द राइट टाइम टू कंडक्ट बिग ऑनेस्ट डेडिकेटेड इंडिविजुअल्स पॉलिटिशियंस फ्रॉम पंजाब इन बीएसपी। इसमें डिले नहीं होना चाहिए, और अगर इस तरह का सिनेरियो 15-20 दिन में बन जाता है तो बसपा के पास बहुत ज़्यादा बढ़िया मौका होगा 2027 में, एट लीस्ट बसपा अपने बलबूते सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो डेफिनेटली बन सकती है पंजाब के अंदर, जो इस वक्त का करंट सिनेरियो है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, आम आदमी पार्टी बैकफुट पे है, एंटी इनकम्बेंसी है, कांग्रेस में गुटबाजी है, श्रोमणी अकाली दल को अपनी जो है वो इन फाइटिंग तो है, ये चैलेंज मिल रहा है, सुखबीर सिंह बादल जो लीड कर रहे हैं उनको भी विद इन पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि केवल और केवल जो अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, अबाउट 20 से 22 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ही बेस है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी को जो रूरल पंजाब है, रूरल पंजाब ही डिसाइड करता है पंजाब की राजनीति की दिशा और दशा। तो रूरल पंजाब के अंदर एंट्री नहीं बन पा रही है भारतीय जनता पार्टी की। तमाम एफर्ट्स उन्होंने ऑलरेडी किए हैं, रवनीर सिंह बिट्टू, कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुनील जाखड़ जैसे जो बड़े बड़े लीडर्स रहे पंजाब कांग्रेस के अंदर, वो तमाम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल पंजाब के अंदर। तो पंजाब के अंदर इस वक्त फ्रंट फुट पे और फ्रंट रनर कहीं ना कहीं हमको दिखाई दे रही है बसपा। और अगर बसपा यही मोमेंटम जो उन्होंने पिछले मोमेंटम पिछले 6-7 महीने से रखा है, अगर इसी तरह से एक्टिव पॉलिटिक्स, स्पेशली आकाश आनंद को जिम्मेवारी दी जाती है पंजाब की, सतीश चंद्र मिश्रा उनको असिस्ट करेंगे सोशल इंजीनियरिंग में, और अगर 1-to-1 टॉक जल्दी से जल्दी होके नवजोत सिंह सिद्धू जैसे बड़े तमाम लीडर्स जो हैं अलग अलग राजनीतिक दल से भी आ सकते हैं बसपा में, तो बसपा की 2027 में होने वाली है पंजाब में बल्ले बल्ले। तो आज के वीडियो में इतना, फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।